हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा फ्रॉम मानस स्टडीज। तो लास्ट क्लासेस में हमने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा, समझा और नीट और जेई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने वहां पे सॉल्व किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको 11th क्लास एज वेल एज 12th क्लास दोनों में यूज होने वाला है और केमिस्ट्री में एक अलग इम्पोर्टेंस आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सैनिटाइजर की बोतल देखते हैं। तो सैनिटाइजर की बोतल पे कुछ लिखा होता है, लेट्स से 95 वॉल्यूम परसेंट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने एक दवाई की बोतल देखी। उस मेडिसिन की बोतल में कुछ सॉलिड मेडिसिन है, बट उसके साथ में कुछ एक लिक्विड, लेट्स से डिस्टिल्ड वाटर भी हमें गिवन है। और एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में जब मैं वाटर उसमें ऐड करता हूं तो वहां पर कुछ एक परसेंटेज लिखी हुई है, एक्स डब्ल्यू बाई वी परसेंट। या अगर कभी हमें कोई पैकेट मिलता है जिसमें कोई दो सॉलिड पाउडर को मिक्स किया हुआ है या सॉलिड ग्रेडियंट को मिक्स किया हुआ है, तो वहां पर हमें कुछ मिला, लेट्स से वाई मास परसेंट। या जब हम केमिस्ट्री लैब में कोई केमिकल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें बोला जाता है भाई इतना परसेंट सॉल्यूशन बनाना है, या आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इतना मास परसेंट होना चाहिए, इतना वॉल्यूम परसेंट होना चाहिए, इतना मास बाय वॉल्यूम परसेंट होना चाहिए। आजकल किसी को डेंगू हो गया तो वाटर, तो डॉक्टर क्या पूछता है, आपने पानी कैसा यूज किया, क्या वो पानी पॉल्यूटेड था या उसमें जो ई कोलाई की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा थी कम थी। ऑल्दो हम ये सब देख के नहीं बता सकते हैं, बट हम वाटर को सैंपलिंग के लिए भेज सकते हैं। आपने सुना होगा 1985 में एक गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था और उस गंगा एक्शन प्लान में ये डिटरमाइन किया गया कि इंडिया के कौन से पार्ट के में जो गंगा बह रही है वो पॉल्यूटेड है या फिर वो नॉन पॉल्यूटेड है, या वो ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है। उसी के आधार पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो वहां पर हमने ई कोलाई बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन को, ई कोलाई बैक्टीरिया के अमाउंट को स्टडी किया। हम रोज सुबह टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन है। अब फ्लोराइड आयन तो है, लेकिन वो फ्लोराइड आयन क्या मेरे लिए हेल्पफुल है, या वो मेरे दांतों को गिरा सकता है, वहां से मुझे कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या कुछ और उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो इस सब चीज को डिसाइड कौन करता है, अमाउंट। अब केमिस्ट्री में इसी अमाउंट को कहा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th में भी आपको काम आएगा, 12th में भी आने वाला है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में आपको पढ़नी है। मोल कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हम कॉन्सेंट्रेशन में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। So, when we talk about the concentration term, it means we are dealing with two different substituent. One is called solute and another one is called
solvent. Now, when solute and solvent they mix together, they form a homogeneous mixture that is called solution. तो जो कॉन्सेंट्रेशन यूज होगी वो कहां पर होगी? वो होगी आपके पास में सॉल्यूशन में. जब भी आप कोई सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म करने में इन जनरल जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है एंड द कंपोनेंट विच इज इन लेसर अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी सॉल्यूट. तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसमें? सॉल्वेंट में. जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ तो क्या बना? बना सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस आप ऐसा बोलेंगे क्योंकि हम यहां पर जो डील करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन की वो सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर में ही करने वाले हैं. ठीक है. हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी बनते हैं जो सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है. तो अभी हम जो डील करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूट आया, सॉल्वेंट आया, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बना? सॉल्यूशन बना. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा. शुगर है, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यहां पर हमें शुगर सॉल्यूशन मिला, एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा. ठीक है ना. या हमने अल्कोहल लिया, लेट्स से इथेनॉल. इस अल्कोहल को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो यहां पर मुझे अल्कोहलिक सॉल्यूशन मिला. Now, the amount of solute present in a solution, or we can say the amount of solute dissolve in a definite amount of solvent to prepare a homogeneous mixture, that is true solution, is referred as concentration. तो concentration हमें क्या बता रहा है? कॉन्सेंट्रेशन हमें बता रहा है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है. अब इस कॉन्सेंट्रेशन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. वन इज, सो कॉन्सेंट्रेशन को हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में. एक हुआ टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज टेम्परेचर independent. Now, what is the basic difference between these two, temperature dependent and temperature independent? So, the difference is कि अगर हम कभी टेम्परेचर में कोई भी चेंज करते हैं तो वहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई तो उसे हम कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. और अगर टेम्परेचर में चेंज करने पर हमें कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं मिलेगा तो उसको हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कहेंगे. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको जेई और नीट में पूछा जाता है. 2023 में जेई में कई सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें दी हुई थी एग्जाम में और पूछा था इनमें से व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. इसी तरीके से नीट में भी आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उन 4 ऑप्शन में से पूछ सकता है कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. तो जो रूल है वो क्या कहता है बेटा? जिसमें भी वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होगी,
अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व हुई तो उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म माना जाएगा, और अगर किसी में वॉल्यूम टर्म नहीं है तो इसको हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसमें हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी और टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी को कॉन्सेंट्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखते हैं। तो अगर हम यहां पर पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगी वो आएगा नंबर 1 वॉल्यूम परसेंट और V by V percent. Second is mass by volume percent और W by V percent. The third one is strength. Fourth is molarity. Fifth one is नॉर्मलिटी। तो ये वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब अगर हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें बेटा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमें मिला मास फ्रैक्शन। ठीक है, मास परसेंट और वेट परसेंट, W by W परसेंट भी आप इसको लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, ppm, ppm stand for parts per million, मोलालिटी m। ठीक है, तो ये हुए हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो हुए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप पहले यहीं से इसको नोट डाउन कर सकते हैं और यहीं से आप नीट का एक क्वेश्चन या जेई का एक क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा इनमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट मानी जाएगी और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, हमने अभी आपको बोला था फ्लोराइड आयन, तो जो फ्लोराइड आयन है वो टूथपेस्ट में पीपीएम लेवल पे प्रेजेंट होता है। पीपीएम का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन। यानी अगर कभी सॉल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी, वो होगी पार्ट्स पर मिलियन। अगर कभी हमें कुछ टेम्परेचर में वेरिएशन करना है बट आई नीड कि कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो तो मैं इनमें से किसी को प्रिफर करूंगा। इट मे बी मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम कभी टेम्परेचर को वेरिएशन कर रहे हैं और हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन में क्या चेंजेस हुए इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो उसके लिए मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करूंगा। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो है मोलारिटी
और इधर जो हम यूज करेंगे वो है पीपीएम एंड मोलालिटी। तो जो आने वाले चैप्टर हैं जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वहां पर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलालिटी को यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें टेम्परेचर को वैरी करना पड़ेगा। जब हम बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ चेंजेस निकालेंगे, या फिर वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस जब मैं ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंट और V by V परसेंट। अब यहां पर हमें एक चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर कभी भी हमें परसेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो टोटल है वो कितना है, वो 100 है। टोटल का मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे होती है बेटा, कि हमें कहा गया कि मेरे पास में 95 वॉल्यूम परसेंट इथेनॉल का सॉल्यूशन है। ठीक है, आई एम हैविंग 95 वॉल्यूम परसेंट इथेनॉल सॉल्यूशन। अब देखिए कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होती है और हम कहां पे गलतियां करते हैं। 95 वॉल्यूम परसेंट का मतलब हुआ 95 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नॉट वाटर। अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे कि हम बोलेंगे 95%, तो बोलेंगे ठीक है सर 95% का मतलब क्या हुआ कि 95 ml इथेनॉल 100 ml वाटर में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है भाई, जो 100 ml है वो टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। किसकी वॉल्यूम है, टोटल सॉल्यूशन की। और टोटल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। इसका मतलब इसमें 95 ml इथेनॉल है, तो 5 ml क्या है बेटा, यहां पर वाटर है। तो सबसे पहले आप इस गलती को सुधारेंगे। ठीक है ना, तो जब भी परसेंट कहा जाएगा तो परसेंट का मतलब होगा 100, 100 मतलब टोटल, और टोटल मतलब सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है। तो जो भी परसेंटेज आपको दी हुई है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, उसको 100 में से माइनस करके आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया यहां पर, तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इसलिए आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनटू 100, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया दैट 90 ml बेंजीन, ओके, प्लस 20 ml टॉलिन। इन दोनों को हमने मिक्स किया। ठीक है,
तो हमें यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा 20/110 इंटू 100। ध्यान रखिएगा, इसको 20/90 आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करके समझूं, समझिए बेटा कैसे। हमने क्या किया, हमने यहां पे लिखा दैट लेट्स से 9 ml मिथेनॉल इन 100 ml H2O। एक तो हमें ये दिया हुआ है और एक मुझे दिया हुआ है 9 ml मिथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक में मुझे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक में मुझे वाटर दिया हुआ है, ठीक, बात समझ में आती है। तो यहां पे 9 ml है, इसको हम प्लस लिख लेते हैं, प्लस 100 ml वाटर, और एक मुझे दिया हुआ है 9 ml मिथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे इनका वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो पहले वाले केस में जो वॉल्यूम परसेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा? सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? 9 प्लस 100 ml वाटर अगर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब आपको सॉल्वेंट भी गिवन है, जो कितना है? 100। सो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा 109 इंटू 100। सो दिस इज द वॉल्यूम परसेंट। बट अगर मैं सेकेंड वाले में देख रहा हूं, सेकेंड वाले में मुझे कहा गया 9 ml मिथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर मुझे सॉल्यूशन गिवन है, तो मुझे यहां पे ऐड नहीं करना है, सिंपली वॉल्यूम परसेंट आपके पास आएगा 9/100 इंटू 100, दैट इज 9%। तो वर्ड पावर आपको देखनी है, ठीक है ना, कि जो वर्ड मुझे दिया हुआ है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है या फिर सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब मैं गलत क्वेश्चन करूंगा तो मेरे को ऑप्शन मिलेगा, चमकेगा भाई, 1 2 3 4 में से एक ऑप्शन चमक गया, टिक कर दिया, ठीक है, हमने जो सबसे पहले किया वो बिल्कुल सही होता है, बट बाद में पता चला कि वो -1 लेके चला गया बेचारा, ठीक है ना। तो वो आपको नहीं करना है। एक छोटा सा वर्ड, एक वर्ड आपको +4 दिला सकता है और आपसे 5 मार्क्स स्नैच भी कर सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज द की पॉइंट फॉर कंपटीशन। अगर आप किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, बिकॉज इट इज अ टाइम मैनेजमेंट गेम। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया भाई वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट को समझ लेते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, सिंपल सा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब यहां पर हम जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है बेटा। जैसे अगर मुझे कहा गया कि हमारे पास में 25 W/V% एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ 25 W/V% का मतलब क्या हुआ? एज आई टोल्ड यू इट इज द 25 ग्राम किसका? यूरिया का। किसमें है भाई? परसेंट मतलब 100। 100 किसका होगा? टोटल होगा। टोटल क्या है? सॉल्यूशन है। तो 25 ग्राम यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर कभी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या मास बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन है
तो हमें सॉल्यूट का मास पता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है। अब इसमें गड़बड़ कहां पे है? देखिए, गड़बड़ी होती है यहां पे कि हमसे कहा गया, अच्छा बताओ भाई व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना होगा? ठीक है, तो बहुत बच्चा फटाफट लिखेगा सर W सॉल्वेंट हुआ, टोटल 100 था, 100 में से मैंने 25 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 75। गलत है भाई, ये वॉल्यूम है, ये मास है। तो आपको पहले सॉल्यूशन का मास चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे मेरा वेट कितना है, आई विल नॉट टेल कि मेरा वेट 72 लीटर है। भाई मैं 72 केजी में बताऊंगा, वेट तो केजी में बताया जाएगा, वॉल्यूम लीटर में बताई जाएगी। तो यहां पर ये मास है और ये वॉल्यूम है, तो आप यहां पे मास डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहां पे एक और पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, और वो पैरामीटर कौन है? वो है डेंसिटी। अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है तभी आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, वरना आपको सॉल्यूशन का मास नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर लेते हैं एक अलग एक्स्ट्रा पैरामीटर के साथ में। वो पैरामीटर क्या है? वो है डेंसिटी। तो आपको कहा गया है 25 W/V% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, and the density of solution is let's say 2 ग्राम पर ml। अच्छा, ये डेंसिटी हमें ml में भी दी हो सकती है और सेंटीमीटर क्यूब में भी दी हो सकती है, तो सीसी भी लिखा होता है। तो अब मुझे पता है भाई कि जो डेंसिटी है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मैं यहां से सॉल्यूशन का मास निकाल सकता हूं। कितना हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 2 है, वॉल्यूम कितनी थी सॉल्यूशन की? 100, तो ये आ गया बेटा कितना? 200 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो W ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपके पास में W ऑफ सॉल्यूशन माइनस W ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 200 माइनस 25, 175 ग्राम। So this 175 gram is the weight or mass of solvent when the density of solution is 2 gram per ml। ठीक है, अब देखें यहां पर कितना आंसर आ रहा था भाई? 75। तो डायरेक्टली आपको नहीं निकालना है, आपको जब तक डेंसिटी गिवन नहीं होगी या अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पहले से पता है तभी हम यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी गलती है जो हम अक्सर करते हैं जब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए। तो आप इस चीज को अवॉइड करें बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इन सब में दी होगी। मास ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, केजी, इन सब में दिया होगा। ठीक है, इतना समझ में आता है? चलिए, तो हमारे पास में यहां पर हमने किस किस को समझा? हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को समझा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ लिक्विड इन लिक्विड। थोड़ा सा लॉजिक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं कि अगर वॉल्यूम दी है इसका मतलब लिक्विड की बात कर रहा है, अगर मास दिया हुआ है तो किसकी बात करता है? सॉलिड की बात करता है। केमिस्ट्री में इतना तो मैं वर्ड्स के ऊपर रिलाई कर सकता हूं ना, ठीक है ना? चलिए, ओके, तो हमने V बाई वी हो गया बेटा, W बाई वी हो गया। अब यहीं पर अगर मुझे फ्रैक्शन के बारे में पूछ ले तो फ्रैक्शन मतलब टोटल कितना हुआ? 1। बहुत सिंपल से, परसेंट 100, फ्रैक्शन 1।
तो वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होगा? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1, नॉट 100। हाँ, 100 आप लिखेंगे तो वो परसेंटेज में आपको देने वाला है। ओके, समझ में आती हैं चीजें?